प्रदेश में 3 बजे तक 48.81% मतदान हो चुका है। वहीं पंजाब में सभी 117 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 3 बजे तक पंजाब में 49.81% तक मतदान हो गया है। अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बड़े उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जहां पंजाब की तमाम 117 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो जा रहा है। वहीं तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में सैफई, करहल, कानपुर, जालौन, फर्रुखाबाद, इसके अलावा कई और पंजाब की सीटें भी जहां पर मतदान हो रहा है। खरड़, पटियाला, अमृतसर और पठानकोट जैसी ऐसी जगह जहां पर कई नामचीन हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और उनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। पंजाब की तमाम 117 सीटों पर मतदान और हर राजनीतिक दल के अपने अपने दावे और उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है पंजाब विधानसभा के लिए। तो वहीं तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में सैफई, करहल, कानपुर, जालौन और फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां भी मतदान केंद्र में पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन आगे आने वाले और चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी जारी है और विरोधियों पर प्रहार भी। पंजाब में भटिंडा में इस वक्त अमित पांडे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरह का मतदान हो रहा है, किस तरह की बात और तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं? देखिए, शुरुआत में पंजाब में भटिंडा और आसपास के इलाकों में थोड़ी धीमी रफ्तार थी, लेकिन अभी मैं तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, अभी जो लगातार महिलाओं की जो लाइन है वो बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब साफ तौर पर कि जो उत्साह है वोटर्स का वो बहुत ज्यादा है। यहाँ भटिंडा के इस अर्बन क्षेत्र में बहुत ही वीआईपी सीट है। यहाँ पर यहाँ से मौजूदा विधायक पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल है और जिनके चाचा जी प्रकाश सिंह बादल 5 बार के मुख्यमंत्री रहते, वो खुद लांबी से 94 साल की उम्र में उम्मीदवार थे। तो ये तस्वीरें दिखाने के लिए ये काफी है कि किस तरीके से भटिंडा अर्बन सीट के जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुछ लोग हैं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर आए हैं, क्या इश्यूज सोच कर आए हैं यहाँ पर? इश्यूज तो बस यही है कि जो हमारे मेन दिक्कतें चल रही हैं इस मतलब पंजाब स्टेट में है या और अदर स्टेट्स में है, ये हॉस्पिटल्स का इशू होता है जो बेसिकली है ना। तो देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर से अपने इशू को बयान करते हो, न केवल मतदान स्थल के बाहर भी, और ये समय खत्म होने को है, लेकिन बड़ी तादाद में मतदाता पहुंच भी रहे हैं। तो सिर्फ पंजाब की 117 सीटों पर मतदान नहीं हो रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी मतदान हो रहा है, लेकिन अभी भी अपने अपने दावे लगातार जारी हैं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने करहल में अपना वोट डालने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस बात का भी दावा किया कि इस बार समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है। इटावा में भी मतदान हो रहा है। बातचीत करने के लिए डिंपल यादव जी हमारे साथ हैं। डिंपल जी, किस तरीके से मतदान हो रहा है? आपने भी अपने मत का प्रयोग किया है। मैं समझती हूँ कि जनता उत्साहित है और निकल के आ रही हैं और जल्दी निकल के आ रही हैं। तो समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सवाल ये है कि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है। ये बताया जा रहा है कि आतंकियों का हाथ समाजवादी पार्टी के साथ है। तो क्या माना जाए, ये बौखलाहट भरे बयान है या कुछ और है? भाजपा की तो ये रणनीति ही रहती है कि ध्यान भटकाना, असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। ये लोग नौकरी पे बात नहीं करना चाहते, ये वुमेन सेफ्टी पे बात करना नहीं चाहते हैं। क्या मानती हैं 2017 से 2022 में कितना बदलाव आप मानती हैं आया है? मैं समझती हूँ जनता जागरूक हो गई है। वो चाहती है कि विकास हो, वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और वो समाजवादी और पूरे गठबंधन के साथ खड़ी दिखाई दे। क्या माना जाए, अगर समाजवादी पार्टी की सीटें कम आती हैं तो किसी का सहयोग लेने की अगर जरूरत पड़ी तो क्या एक बार फिर बुआ बबुआ की जोड़ी बन सकती है? आप देखेंगे जैसे जैसे चरण आगे बढ़ेंगे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने भी बड़ी जीत की उम्मीद जाहिर की है। आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान इस वक्त हमारे साथ है। लगातार एक के बाद एक बूथ पे जा रहे हैं। मान साहब, मोहाली में आपने कहा कि मतदाता जो है वो किसी की चंगुल में ना फंसे, एक तरह से चालाकी में, लालच में ना फंसे। ये कहने का आधार क्या रहा और क्या आपको मूड लग रहा है? क्योंकि इससे पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन इस बार नहीं हो रहा जी। लोग अपनी मर्जी से वोट कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि वोट का अधिकार उनको भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे हजारों योद्धाओं ने
अपनी जान देकर वोटर कार्ड बनवाया, तो अपना वोटर कार्ड अपने हिसाब से यूज होना चाहिए। एक चुनाव से महज कुछ दिन पहले खालिस्तान समर्थक आरोप लगे आपके मुखिया पे, आपकी पार्टी पे, कांग्रेस बीजेपी ने आरोप लगाया, अकाली दल ने आरोप लगाया, तो इन आरोपों को आप कैसे देख रहे हो? और ये आरोप का आधार ये था कि आपके पूर्व सहयोगी की तरफ से आरोप लगाए गए, उसके बाद पार्टियों ने आरोप लगाए। सब इकट्ठे हो गए, ठीक है, इनकी बौखलाहट है। कांग्रेस ये भूल गई कि अकाली दल भी लड़ रहा है, अकाली दल ये भूल गया कि कांग्रेस भी लड़ रही है, एक दूसरे के विरुद्ध बोलना भूल गए, क्योंकि इनकी लूट की दुकानें बंद होंगी 10 मार्च को। हर पार्टी के अपने अपने दावे। बठिंडा में इस वक्त हमारे सहयोगी अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, क्या कह रहे हैं लोग इस बार? ऐसा क्या वो देख पा रहे हैं जो इससे पहले के विधानसभा चुनाव में पंजाब में नहीं देखा गया? और देखिए, इस बार हम दो बहुत अहम चीजें यहाँ पर पंजाब के विधानसभा चुनाव में दिखाना चाहते हैं तस्वीरों के जरिए। पहली तो जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की भागीदारी, वो बहुत ज्यादा है। देखिए, आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुरुषों की लाइन की अपेक्षा जो महिलाओं की जो लाइन है वो कितनी ज्यादा लंबी है। और न केवल वहाँ पोलिंग बूथ के अंदर, इधर देखिए पोलिंग बूथ के बाहर जो महिलाएं जो एंटर कर रही हैं पोलिंग बूथ के बाहर, वो भी लगातार उनकी भीड़ तो उत्साह दिखा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी ज्यादा है। और न केवल बूथ के अंदर प्रशांत, बल्कि बूथ के बाहर भी महिलाओं की भीड़ लगातार है। तो मुद्दे हैं उनके पास, इश्यूज है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप आई हैं यहाँ पर वोट देने, क्या आपके लिए अभी अहम मुद्दे हैं? अब वोटिंग के बाद ही पता लगेगा सर। देखिए, वोटिंग के बाद पता लगेगा। ये अभी फिलहाल अंदर जा रही है, तो इस तरीके की महिलाओं की प्रतिक्रिया। और युवा भी कुछ लड़कियां, उनसे भी हम बात करते हैं। वोट कर दिया आपने? वोट कर दिया आपने? हाँ जी कर दिया। और पार्टी का नाम मत लीजिए, ये बताइए इशू क्या इम्पोर्टेंट थे आपके लिए? इश्यू यही कि दुनिया के लिए जॉब होनी चाहिए, जो बेरोजगार घर में पढ़े लिखे बैठे हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, जो बच्चे हैं उनको स्कूल में अच्छा वो मिलना चाहिए। इतनी फीस, दाखले इतने बड़े हुए हैं, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होना चाहिए। देखिए, बच्चों के लिए स्कूल और महिलाओं के लिए रोजगार, ये तो मतदाताओं के दिल में जो था उसे ठानकर मतदान उन्होंने कर दिया। 5 बज रहे हैं तकरीबन, और अब ईवीएम में कैद नेताओं के भविष्य का फैसला। लेकिन पटियाला से चुनाव लड़ रहे पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना वोट डाला, और इस दौरान उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर जोरदार हमला बोला है। वो तो बदलाव कितने सालों से कर रहा है, पता नहीं क्या बदलाव की बात करता है। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन का? नॉट मच, आई थिंक इलेक्शंस हैव गॉन वेरी वेल एंड आई थिंक हम जीतेंगे। और क्या है, अमृतसर में जसप्रीत हमारी सहयोगी मौजूद हैं। जसप्रीत, क्या आप देख पा रही हैं लगभग दिन भर में ये तमाम तस्वीरें आज क्या बताती नजर आई हैं? बिल्कुल प्रशांत, देखिए 5 बज चुके हैं, 6 बजे तक पंजाब में वोटिंग होनी है। और ये आप लाइन देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 घंटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग अलग रंग है, काफी सारे वोटर हैं जो लाइन में लगे हैं, क्योंकि पंजाब में सुबह टर्नआउट कम था, अब धीरे धीरे बढ़ा है और अब तो सिर्फ 1 घंटा बचा है। क्या मुद्दे दिमाग में है? पार्टी का नाम मत बताइएगा, कैंडिडेट का नाम मत बताइएगा, क्या मुद्दे दिमाग में है जिसको लेकर वोट डाल रही है? चलिए, कुछ लोग बोलना नहीं चाहते हैं, यहाँ पर कैमरा देख करके शर्मा जाते हैं। हम कुछ और लोगों से प्रशांत बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या मुद्दे दिमाग में है? मुद्दा यही है कि आगे जो है कि अच्छा ही हो, पहले से बेटर हो। तो आप जो पहले तो निकल गया टाइम, लेकिन आगे का ये है कि अच्छा ही हो। काम निपटा, उसके बाद इस समय काम वोट डालने आए हैं। मैरिज छोड़कर आया हूँ मैं तो। मैरिज छोड़ क्या? किसकी मैरिज थी? ब्रदर की है। अच्छा, ब्रदर, आपके रियल ब्रदर, कजन ब्रदर की। अब उसके बाद जाएंगे तो देखिए, ये है जागरूक मतदाता भी, यानी शाम को आए हैं, लेकिन अब कतार लंबी है, हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन दावे नेताओं के अपने अपने। अकाली दल नेता विक्रमजीत मजीठिया ने भी पंजाब चुनाव में अपनी बड़ी जीत का दावा किया है, साथ ही साथ मतदाताओं से मतदान करने की भी अपील उन्होंने की। तो देखिए, हमारे साथ विक्रम सिंह मजीठिया है, जिन्होंने वोट डाल दिया है मजीठा में। सर, आप अब मुआयना करने आए हैं? हाँ जी, देख रहे हैं जी। ठीक है, आज वोटिंग हो रही है सर, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको सर? चढ़ती कला हो जी, अहंकार हारेगा, प्यार जीतेगा। ठीक है, तो
किसको मान रहे हैं सर लोगों को चुनौती? ठोको ताली नहीं चाहिए, लोगों की सेवा करने वाला चाहिए। ठीक है, तो 10 मार्च को कितनी सीटें आ रही हैं? पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। आपने सिद्धू की चुनौती को स्वीकार किया और इस बार आप पहली बार अमृतसर ईस्ट में हैं। आपने भी कभी चुनाव नहीं हारा। लोगों की भलाई को, हुक्म को सिर झुका के माना है और लोगों की सेवा में हासिल हो। चलिए, ये लोगों का हुक्म था। चलिए, ये किसी के अहंकार की बात नहीं। अपने अपने दावे। उधर बठिंडा में क्या हाल है? अमित पांडे हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं। अमित, अब वक्त लगभग खत्म हो चला है, कितने लोग बड़ी कतार में अब भी दिखाई दे रहे हैं आपको जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, हम अपने अनुभव आइडिया के आधार पर ये जरूर बता सकते हैं, जिस तरीके से की भीड़ है भटिंडा के इस पोलिंग बूथ में, समय जरूर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। करीब 60% की वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जो भीड़ है, जो हलचल है यहाँ पर, उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटिंग की जो टाइम है, वोटिंग का जो टाइम है, कम से कम उस तय वक्त तक 6 बजे तक अगर लोग आते हैं तो ये 6:30 या 7 कर दिया जाए और स्थानीय अधिकारियों की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी अनुमति के बाद। देखिए लगातार लोग इस तरीके से आ रहे हैं। महिला आई हैं, अपनी बच्ची के साथ आई हैं। इसके अलावा ये महिला वोट देकर निकल रही है। हम पार्टी का नाम मत लीजिएगा, क्या इशू सोचकर आपने वोट दिया? हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बने, इसलिए हम पाए वोट भी आगे से बच्चों के। शाम के वक्त बहुत भीड़ है, सुबह क्यों नहीं वोट देने आए थे लोग? वो मेरी ड्यूटी थी, मैं हॉस्पिटल में लगी हुई ना, मेरी ड्यूटी अब खत्म हुई है, इस करके मैं लेट हूँ। मैं शादी में गई थी। शादी में गई। अच्छा, देखिए जो लोग अपने जो वजह हैं वो गिना रहे हैं, लेकिन तस्वीर यहाँ पर यही है कि जबरदस्त महिलाओं की यहाँ पर भागीदारी है और बड़ी तादाद में अभी भी अमित मतदान केंद्रों में लोग पहुंच रहे हैं। और नियम के मुताबिक अगर 100 मीटर के दायरे तक मतदाता आ भी गया है तो उसे मतदान का पूरा अधिकार होता है, वक्त चाहे वो खत्म भी हो गया हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज मतदान हो रहा है। तीसरे चरण के 16 जिलों में 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला है। निश्चित तौर पर अगर आप कुल मिलाकर देखें, अपराधी, गुंडे, दंगई और अब आतंकी, इनके तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या है ये कनेक्शन? आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाने का। क्या है ये कनेक्शन? आतंकवाद पर चुप्पी साधने का। क्या है ये कनेक्शन? मौन साधने का और झूठे आरोप दूसरों पर लगाने का। मैंने कल भी कहा था, अहमदाबाद बम धमाकों के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अखिलेश यादव जी अब तक मौन हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। कारण क्या है? आतंकी का अब्बूजान, समाजवादियों का भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। अखिलेश जी की बंद है जुबान। तो कानपुर नगर की महाराजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश महाना ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। अखिलेश यादव जी तो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। आज जिस समय उसी कोर्ट ने तो जो गुजरात में दिया वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है, उन्हीं के परिवार वाले लोग जिनके साथ चले, उनके पिताजी, और आज भी उन्होंने कहा जिनका ये साथ लेते हैं, आज भी उनका ये बयान है उनके समर्थकों का, उनकी पार्टी के लोगों का, कि हम संविधान को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं। तो यही इस देश की, प्रदेश की जनता को तय करना है कि संविधान बड़ा है कि शरीयत बड़ी है। वहीं यूपी के तीसरे चरण में हो रहे मतदान पर रामगोपाल यादव ने भी उम्मीद जताई है कि वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो रही है। कितनी सीटें आप अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि प्रोफेसर साहब, आपको प्रोफेसर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप गुणा लगाते हैं। आप उधर से चलिए हाथरस से, हाथरस, और उसके बाद आइए एटा, कासगंज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, फिरोजाबाद और कानपुर देहात, और कौन से जिले बचे? हाँ, तो इसमें कितनी सीटें आ रही? एक भी सीट नहीं आ रही, कहने का सब आ रही, सब सीटें जीत रहे हैं ऑल। तो पिछली बार जो 59 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें आप 9 ही जीत पाए थे। हाँ, 9 जीत पाए। हाँ। अब की बीजेपी 9 भी नहीं जीत पाएगी। यूपी में अपने दावे तो पंजाब में भी उत्साह। बीजेपी नेता तरुण चुग ने अमृतसर में मतदान किया। साथ ही साथ सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील भी उन्होंने की। पंजाब दे भाग्य विधाता, मेरे मतदाता
ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਹਾਪਰਵ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਖਨਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ और झूठे वादे ते रक्षक बन के बख्शक बन गए। साथ ही पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी पठानकोट में अपना वोट डाला। साथ ही तमाम मतदाताओं से मतदान की अपील भी की। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है और लोगों द्वारा सरकारें बनती हैं। आज पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो घरों से बाहर निकलकर अपने मतदान का प्रयोग करें और हमें उम्मीद है कि पंजाब की जनता अपने मत के अधिकार का पूर्णतः लाभ उठाते हुए नए पंजाब के सृजन के लिए वोट करेगी। सर, यूपी में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो इटावा की जसवंत नगर सीट से उम्मीदवार शिवपाल यादव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रचंड बहुमत से और 300 पार करेंगे ये गठबंधन और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो साथ ही साथ कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु ने भी पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनने की उम्मीद जाहिर की है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डेमोक्रेसी है, अपना डेमोक्रेसी में ये जो राइट आपको दिया है आपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसको पूरी समझदारी से और पूरे जोर शोर से इस्तेमाल करिए। जितनी ज़्यादा लोग अपना ये वोट, अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होती जाएगी। लोगों में कितना भरोसा है आपको? मेरे को पूरा भरोसा है। उत्तर प्रदेश में भी मतदान हो रहा है तीसरे चरण का। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उरई में मतदान के बाद दावा किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को इस बार 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। से यहाँ तक पहुंचा और कल मैंने 11 साढ़े 11 बजे रात में लड़कियों को स्कूटी लेके हुए मैंने क्रॉस करते हुए देखा। तो क्या लगता है कि आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इस बार चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मसला विकास और सुरक्षा है? महत्वपूर्ण है विकास का मुद्दा, सुरक्षा और सक्षम नेतृत्व। यानी मोदी योगी जैसा सक्षम नेतृत्व इस देश को मिला है, ईमानदार नेतृत्व मिला है, तपस्वी त्यागी नेतृत्व मिला है। क्योंकि पिता के मरने के बाद घर नहीं जाते हैं। 15 करोड़ वैश्विक महामारी में लोगों को भोजन कैसे मिले और सुरक्षा कैसे मिले उसकी चिंता करते हैं। सेकेंड, अराजकता का माहौल था, लोग स्कूटर उठा ले जाते थे, स्कूटी उठा ले जाते थे, छेड़ते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था, सपा का कार्यालय थाने बन गया। उत्तर प्रदेश की करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल ने जीत की उम्मीद जाहिर की है। सर, मैं आपसे सीधा समझना चाहती हूँ, क्या नंदीग्राम बनाने वाले हैं करहल को आप? नंदीग्राम भी बनेगा और कन्नौज डिंपल हारी हैं तो ये कन्नौज भी बनेगा। वो हारी हैं अपने यादव लैंड और गढ़ में फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद भी ये बनेगा। बहुत एग्जाम्पल हैं नंदी। इनके घर से शुरू करो ना। बदायूं में यादव लैंड समझ के गए थे, धर्मेंद्र हारे हैं तो ये बदायूं बनेगा। तो वो 2 बार हारी हैं कन्नौज और फिरोजाबाद, तो हम नंदीग्राम तक क्यों जाएं? फिर यहीं अमेठी ले लो ना राहुल गांधी की। और सारी बातें छोड़ो, इस समय नहीं, हालिया बीजेपी की सबसे बड़ी जीत मतलब पर्टिकुलर सीट की बात करें तो नंदीग्राम में हुई थी, इसलिए मैं नंदीग्राम का कंपेयर कर रही हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा है, नंदीग्राम बनेगा और नंदीग्राम से भी प्रेरणा मिल रही है। नंदीग्राम से करहल को ये प्रेरणा मिल रही है कि जो लोग घमंड में रहते हैं उनको हारना पड़ता है। तो आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है, तो आने वाले चरणों के लिए चुनाव प्रचार और विरोधियों पर प्रहार भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई की रैली में समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को इशारों में घेर लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि धमाकों के कुछ आरोपी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले थे और उसमें से एक आतंकी के परिवार का संबंध तो समाजवादी पार्टी से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को आतंकियों का हमदर्द करार दिया। 2013 में समाजवादी सरकार ने
तारिक कासमी नाम के आरोपी से केस वापस ले लिया था, लेकिन अदालत इसके लिए तैयार नहीं हुई और फिर तारिक को समाजवादी सरकार ने केस विड्रॉ करने का निर्णय कर लिया था। अदालत ने मना किया, केस चला और परिणाम क्या आया? 20 साल की सजा हुई दोस्तों, 20 साल की सजा। उसको वो बचाना चाहते थे। ऐसे ही 2007 में लखनऊ अयोध्या के कोर्ट परिसर में बम धमाके हुए थे। 2013 में समाजवादी सरकार ने फिर आतंकी पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया था, लेकिन इस मामले में भी अदालत ने समाजवादी सरकार की साजिश नहीं चलने दी और आतंकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभी 2 दिन पहले ही अहमदाबाद बम धमाके के दोषियों को सजा मिली है। जो हम भारतीयों को तबाह करना चाहते थे, उन्हें अदालत ने सजा सुनाई है। अनेक आतंकवादियों को फांसी की सजा मिली है दोस्तों। आज मैं विशेष तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था, तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी। माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी।